मैं पंकज सर हिंडकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 1 होगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल सहित ट्रिक को जानेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें है 75 का वर्ग क्या होगा। 75 का वर्ग क्या होगा। देखिए हल के माध्यम से ये 75 का वर्ग का मतलब हुआ कि 75 को जो है 75 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 75 का किसी भी संख्या का वर्ग जब निकालते हैं तो उसको स्वयं से क्या करते हैं, गुना करते हैं। एक ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब गुना करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। उसके बाद इसका ट्रिक भी है, ठीक है, ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, पहले देखिए हल कर लीजिए, देखिए पहले, उसके बाद ट्रिक को जानेंगे, ठीक है। 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, फिर 35 की 5 और 7 7 49 और 49 और 3 52, ठीक है। 5 7 5 12 2 5 1 6 5 की, देखिए 56 25 हुआ। तो 56 25 जो है ऑप्शन में देखेंगे, जिसमें रहेगा उसमें ऑप्शन बी में है 56 25, तो बी सही हो जाएगा। इसका आप ट्रिक जान लीजिए। देखिए इतना गुना करेंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सेकेंड में जो है निकालने के लिए जान जाते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे इसको सबसे पहले हम लोग ये जान जाइए कि यदि इकाई अंक पर, किसी भी संख्या की इकाई अंक पर 5 है तो वो उसका तो आप और आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इकाई अंक पर 5 है, ट्रिक को जानिए। इकाई अंक पर क्या है, 5 है, तो 5 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या बचता है, बचता क्या है, 7 बचा, ठीक है। 7 से 1 आगे बढ़ा दीजिए, 7 से 1 क्या कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। 7 से आगे क्या होगा, ये 8 होगा। तो 7 गुना 8 कर दीजिए तो कितना होगा, 8 7 56, और जो 5 है तो 5 को गुना कर दीजिए, 5 25। देखिए सेकेंड में निकल गया कितना, 56 25, तो 56 25 हो गया। निश्चित रूप से देखिए अब इसके लिए ऐसे एक दूसरा भी उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे 45 का कहेगा, ठीक है, तो बोलिए तो 45 का जो है क्या होगा बताइए। तो ट्रिक के माध्यम से बताइए तो क्या करना है, 5 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 5 को छोड़ दीजिए। 4 के बाद, 4 के मतलब बाद क्या होगा, 5, तो 4 गुना 5 कर दीजिए 20, इधर 25 लिख दीजिए, 25 25, ठीक है। तो आपको जो है ये ट्रिक के माध्यम से मतलब सेकेंडों में काम जो है समाप्त हो गया। तो चलिए आप बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइए ट्रिक से बना के 65 का वर्ग क्या होगा। 65 ट्रिक से आप बना के जो है भेजिए, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए इसका 65 का आंसर क्या होगा। तो चलिए 75 का वर्ग क्या, ऑप्शन बी हो गया सही, आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं हम लोग। हाँ तो अगला देखिए 85 का वर्ग क्या होगा। देखिए फिर इकाई पर 5 है, तो अभी आप सीखे हैं 5 है तो फिर क्या करना है, बिल्कुल आसान है। 8 है तो 9 1 बढ़ा के उससे गुना है, 8 है तो 9 से, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। अपने देख लीजिए, मतलब बिल्कुल आसान है। 8 है तो 9 से इसमें क्या करना, इकाई को, अगर इकाई अंक पर 5 है तो 5 को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या बचा, 8 बचा, 8 में 1 बढ़ा दीजिए तो 9 हो गया, 9 गुना 8 कर दीजिए 72 हो गया। और जो इकाई अंक पर 5 बचा था उसको 5 मतलब 5 को उसी से गुना कर दीजिए, कितना 5 25, तो कितना हो गया 72 25। देखिए 72 25 ये नंबर में है। आप 5 मतलब इकाई अंक पर 5 रहेगा, 15 का 25 का 35 का 45 का, बस बिल्कुल आसान है। यानी जो 5 छोड़ के जो संख्या बचेगा उससे 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए और 25 लिख दीजिए। उसके बाद फिर कोई भी रहेगा उसी तरह लास्ट इधर जो है 25 लिख। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे 15 है या 25 ले लेते हैं, ठीक है। 25 है तो इसको जो है 2 है, इकाई को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, बाद में 25 लिख दीजिए, ठीक है। तो इधर क्या बचा, 2 से 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 3, तो 3 दूना 6 और 25 दे दीजिए। देखिए 25 का वर्ग कितना हो गया 625, ठीक है। तो आप ट्रिक मतलब इस प्रकार अगर इकाई अंक पर 5 वाला रहेगा का वर्ग कहेगा तो आप ट्रिक के माध्यम से सेकेंडों में आंसर दे दीजिए। चलिए तो हो गया। अब अगला पढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, 109 का वर्ग क्या होगा। 109 का वर्ग क्या होगा, आप देखिए, आप
109 गुना 109 अगर करेंगे तो बहुत सा समय लगेगा इसमें। अब इसका भी ट्रिक जानना होगा। तो देखिए इसका भी ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है। तो 5 वाला तो आप समझ ही गए कि इकाई अंक पर 5 रहेगा तो उसका कैसे वर्क किया जाएगा, उसका ट्रिक समझ गए। और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ यह किसी भी संख्या के लिए ट्रिक है, किसी भी संख्या 5 रहे जो भी रहे इसके लिए ट्रिक होगा। तो ठीक है, देखिए 109 का वर्ग क्या होगा, इसके लिए क्या कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक जानिए। ट्रिक आप ऐसे गुना कीजिएगा तो समय लगेगा, आप गुना करके भी आंसर दे दीजिए। अगर फास्ट गुना भाग है तो मतलब कर सकते हैं तो फास्ट गुना करके जो है दे दीजिए, या आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। देखिए इस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या है उसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। 109 लिखे। अब 109 में ऐसा संख्या घटाएं जो ये क्या आ जाए, 109 100 के करीब में आ जाए, 100 के क्या आ जाए, करीब में आ जाए, 100 के आसपास आ जाए, 100 में आ जाए, ठीक है, 100 में आ जाए। तो 109 है तो अगर हम 9 घटा दें, 9 क्या करें, घटा दें तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है। तो 100 बचेगा और जितना घटाएं उतना जोड़ देंगे, जितना घटाएं उतना जोड़ देंगे, और जो घटाए हैं उसी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब उसी का स्क्वायर को जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा पहले ये समझिए, उसी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले एक बार और समझ लीजिए फिर से। देखिए 109 था तो 109 में वैसा संख्या घटाएंगे जो क्या आ जाए, 100 में आ जाए, वो क्या आ जाए, 100 में आ जाए। तो ये 9 घटाएंगे तो 100 में आ गया, और जो घटाए उसी को क्या करना है, उसी को जोड़ देना है, उसी को 9 घटाए 9 इसमें जोड़ दिए, और 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का क्या कर देंगे, जो घटाए उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो अब कैसे, देखिए 9 घटाए तो कितना बचेगा, 100, तो 100 लिख दिए, और 109 में 9 जोड़े तो कितना हो गया, 118 हो गया, तो 118, और ये जो है स्क्वायर किए तो 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, तो 81 जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको जो है ना गुना करके इसको जोड़ दीजिए, 118 गुना 100 करेंगे तो 118 पर डबल जीरो आ जाएगा, इसमें 81 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 81 जोड़ देंगे, तो देखिए 81 जोड़ दिए, 1 8 8 1 1 कितना आ गया, 11 881 आ गया। तो फिर इतना गुना करेंगे, ये ऐसा लग रहा है लिखने में, आप 1 2 बनाइएगा तो बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप जो है मन में भी करके जो है ब्रेन में बनाइए और आंसर जो है फटाक से निकाल लीजिए। कितना आ गया, 11 881। देखिए 11 881 ऑप्शन में है, देखिए ए ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा 11। तो आशा करते हैं कि ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं 212 का वर्ग क्या होगा। तो फिर देखिए 212 गुना 212 कर सकते हैं हम लोग, वैसे भी निकाल सकते हैं, और ट्रिक से तो अभी सीखवे किए हैं कि इस ट्रिक से किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 212 है तो आप 212 कैसे निकालिएगा, फिर उसी तरह निकालिएगा, इसको ना 100 के करीब में ले चले जाना है। तो देखिए अगर हम 12 घटाते हैं इसमें तो ये 200 हो जाता है, तो 12 घटाएं तो 12 क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, और 12 का स्क्वायर जो है स्क्वायर क्या किए थे, इसमें जोड़े थे। तो देखिए पहले 12 घटाए तो कितना बचा, 200, फिर 12 जोड़े तो कितना हो गया, 224 हो गया, और 9 का स्क्वायर क्या, इसका जैसे 9 का स्क्वायर जोड़े तो उसी तरह 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 का वर्ग 144 होता है। तो अब देखिए इसको मतलब जो है गुना करके लिख लीजिए, 200 गुना 224 है, तो 200 गुना का मतलब 2 के गुना के बराबर करना है। जैसे देखिए 400 कितना हो जाएगा, 448 पर डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 144 क्या करना है, जोड़ देना है, 144 जोड़ दिए, 4 इधर 4 8 1 9 इधर 44 44 944 आया, 44 944 ट्रिक से समझ गए, 44 944 देखिए कहाँ, 44 944 ऑप्शन बी सही है। तो आप इस प्रकार किसी भी संख्या को वर्ग करेगा, आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 21 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 21 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग 21 16, ठीक है, 21 16, ठीक है, इसको हम लोग पहले विस्तार से जान लेते हैं, मतलब भाग विधि से भी बना सकते हैं, फिर इसका ट्रिक से भी इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। तो पहले देखिए, पहले इससे जान लीजिए, ठीक है, 21 16, 21 21 16, ठीक है।
तो देखिए वर्गमूल जो है फिर ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे, ठीक है। तो इतना का कहा वर्गमूल निकालने, तो वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं। जिस संख्या का जो है कहा, इसको भाग विधि से वर्गमूल है। देखिए इस वर्गमूल दो विधि से बनाया जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड, एक भाग विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड जो है विधि से छोटे छोटे संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, और जब बड़ा बड़ा संख्या रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले हम लोग भाग विधि से हल करके निकालते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होता है। उसके बाद इसी को जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे कि 21, 16 या किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग भाग विधि, देखिए भाग विधि से कैसे बनाया जाता है। पहले जो इकाई तरफ से जोड़ा लगाइए, ठीक है, 1 2 जोड़ा लग गया, फिर 1 2 जोड़ा लग गया, ठीक है। जो अंतिम में बचा उसी में खिलाएंगे। खिलाने को जैसे 21 बचा तो 21 में खिलाना है, तो इसमें भाग में तो जितना बार मन चाह खिला सकते हैं। 7 से जो है 7 का 7 से 8 बार में, 9 बार में भी खिला सकते हैं, 5 बार। लेकिन इसमें क्या है, अगर 7 से खाएगा तो 7 से गुना करना होगा, 8 से खाएगा तो 8 से गुना करना होगा, 3 से खाएगा 3 से। तो इसमें देखिए 5 से खिलाएंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसलिए 5 से नहीं खाएगा तो किससे खाएगा, 4 से खाएगा। तो 4 यहाँ लिखे तो 4 इसके नीचे भी लिखना होगा, ठीक है, इसके नीचे। और के बार में खिलाए तो 4 बार में, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। और दोनों को जो है गुना करके क्या कीजिए, 4 चौकी 16, 16 खिला दिए, मैंने 4 बार में खिलाए 16, तो 4 यहाँ दे दिए। अब इसको जैसे भाग में खिलाने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, 21 मतलब 5 बचा, 16 5 21 5 बचा। देखिए घटा दिए, घटाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से उतारते हैं। तो भाग में 1 अंक उतरता है, इसमें जोड़ा उतरता है। तो जोड़ा 16 का लगा हुआ है तो 16 नीचे आ गया। अब इधर वाला क्या करेंगे, तो जोड़ना पड़ेगा, 4 4 8, कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए अब इसमें जो है अब खिलाएंगे। तो देखिए खिलाने का मतलब 8 यहाँ है, अगर 1 खिलाएंगे तो 8 पर 1 देंगे और 1 से गुना करेंगे। 2 से खिलाएंगे तो 8 पर 2 देंगे और 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना से खाएगा, अगर हम लोग 4 से खिलाते हैं, कितना से 4 से खिलाते हैं तो कितना होता है, गुना कर लीजिए इधर, 8 4 से, तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 है, ये 33 नहीं खाया। तो 4 से 5 से 6 से खिलाइए, 6 से देखिए 6 चाक 36 की 6 6 48 3 51 खा गया, ये तो कट गया, इधर जोड़ दीजिए 6 6 12 8 1 9, ठीक। तो के बार में खिलाए, 6 बार में, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। देखिए ये ऐसे कितना आ गया, 21 16 का जो है वर्गमूल कितना आया, 21 16 का वर्गमूल किए तो कितना आ गया, 46 आ गया। तो 46 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो भाग विधि से इस तरह हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब इसका ट्रिक सीखेंगे कि आखिर 21 16 या और किस कोई संख्या रहेगा तो उसका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो ये आप समझ गए वर्गमूल निकालने के लिए। हल करके भी आप आंसर दे सकते हैं, या ट्रिक से कैसे, देखिए ट्रिक से जैसे 21 16 का यदि वर्गमूल निकालना है, ट्रिक समझिए। 21 16 का वर्गमूल निकालना है तो पहले इधर देखिए जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है, जोड़ा लग गया तो 16 बचा, इधर क्या बचा, 21 बचा, ठीक है। अब देखिए इधर 21 बचा, 16 जो है 16 इकाई अंक पर क्या है, यहाँ 6 है, ठीक है, इकाई अंक पर क्या है, 6 है। तो इसका मतलब इसका वर्ग जो है ऐसा, मतलब ऐसा संख्या इसका वर्गमूल निकलेगा जो कि इकाई अंक को गुना करने पर जो है 6 आ जाए। इकाई अंक पर क्या आ जाए, गुना करने पर 6 आ जाता है। ऐसा कब कब संभव है, ये 4 है संभव, 4 चौकी 16, इकाई अंक पर 16। देखिए अब फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे इकाई अंक पर कितना है, 6 है, ठीक है। तो 6 जो है कौन ऐसा संख्या से गुना करें जो कि इकाई अंक पर 6 आ जाए। तो 4 से करेंगे तो 1 से लेके 10 तक में 9 तक में देखिए 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और कोई है, हाँ है, 6 6 के 36, 6 से भी गुना करेंगे तो इकाई अंक पर 6 आ जाएगा, 6 से गुना करेंगे। तो देखिए अब इसको देख लिए यहाँ, और 2 अंक का जोड़ा लगाए, इसको छोड़ दीजिए। अब बचा क्या, 21। अब देखना क्या है, इसका ट्रिक जान सीख रहे हैं हम लोग। तो इसका अब 21 बचा, तो 21 को अब क्या देखना है कि ये जो 21 है, 2 संख्या ऐसा लेना है जिसका वर्ग के वो बीच में हो, वह वो दोनों संख्या के वर्ग के बीच में हो, वर्ग के बीच में। जैसे अब देखिए
अगर 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 4 का वर्ग 16। 5 का कितना होता है? 25। तो 16 यानी 4 और 5 के बीच में है। 4 और 5 के वर्ग के बीच में एक ही संख्या है। देखिए 4 चौक 16, 16 जो है 16 और 5 25। तो 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में ये संख्या है कौन? तो 21। ठीक है, तो ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला को ले लेना है, यानी हमेशा कम वाला को क्या करना है? ले लेना है। कम वाला को क्या करना है? ले लेना है। अब देखना है कि या तो इसमें 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, 4 ले लिए, अब या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो अब कौन होगा? 4 होगा कि 6 होगा? इसको जानने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है ना 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, तो ये 21 जो है 16 के ज़्यादा करीब है कि 25 के करीब है। तो इधर 16 है तो 16 5 21 और इधर 25 है तो 21 4 25, यानी कि 25 के ये जो है ज़्यादा करीब है। इसलिए नीचे वाला ये तो ये बड़ा वाला के करीब ज़्यादा है, इसलिए बड़ा वाला संख्या आ जाएगा। कितना आ गया? 46। देखिए इसका वर्ग कितना आया था? 46, और ट्रिक से भी क्या आ गया? 46। तो देखिए ऑप्शन जो है बी सही हो गया। आप एक बार मतलब लगेगा थोड़ा सा मतलब वजरा लगेगा, अब एक दो बार आप बनाइएगा 2-3 संख्या को तो फिर फिट हो जाएगा। तो फिर समझिए कि बिल्कुल सेकेंडों में काम जो है खत्म हो जाएगा, चुटकी में काम। तो आप समझ गए। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है। 4.29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो फिर तो वर्गमूल ज्ञात कर वही बात है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ये पूर्णांक है ना, पहले क्या करेंगे? पूर्णांक को तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए तो जान रहे हैं, नीचे गुना कर देना है, ऊपर को जोड़ देना है। तो 49 गुना 4 कर देंगे। 9 चौक 36 की 4 चौक 16 और 3 19। तो कितना हुआ? 196 हुआ। और 29 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 9 चौक 15 5 9 11 12 2 1 1 2, कितना हुआ? 225। 225 बटे कितना हो जाएगा? यानी 225/49। ठीक है, यानी 4.29/49 का वर्गमूल है। तो इतना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 225/49, इसी का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 होगा। आप ट्रिक के इस्तेमाल से बना सकते हैं। चलिए, या जो है भाग विधि से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक से आसान होगा, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 225 का कितना होगा? 15 होगा। और 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 तो कितना आया? 15/7। तो पूर्णांक में है इसलिए इसको पूर्णांक में बदल दीजिए। 7 दूना 14 बचाइए 1/7। तो क्या हो गया? 2.1/7। तो देख लीजिए ऑप्शन 2.1/7। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 0.04 का वर्गमूल। देखिए यहाँ दशमलव संख्या आ गया। देखिए आप इसको दो तरह से हल निकाल सकते हैं। एक तो इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 0.04 है, दशमलव उड़ा दीजिए। ठीक है, तो कितना दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, एक पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 4/100। यानी 0.04 को हम लोग लिख सकते हैं 4/100। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 100 का कितना हो जाएगा? 100 का 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2/10। तो 2/10 इसको फिर दशमलव में बदल दीजिए। तो ये दशमलव 10 दूना 20, यानी 0.2 आ गया। देखिए 0.2 सी नंबर में है 0.2। तो आप समझ गए। चलिए आप इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से कैसे बनाइएगा? देखिए दशमलव के जो है ना, इधर से बिना दशमलव वाला संख्या क्या करते थे? इकाई तरफ से जो है क्या करते थे? बायां तरफ से जो है आप जोड़ा लगाते थे। इसमें जो है दशमलव जहाँ है वहां से शुरू कीजिए, दाहिना साइड बढ़िए, इधर से जोड़ा लगता है। ठीक है, बस ये अंतर है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ समझ गए। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? इतना का मान बराबर होगा। तो फिर वही बात है। तो देखिए रफ में हम लोग 0.441/0.625 रफ में निकल। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, इधर भी 3 है, तो दशमलव क्या आ गया? उड़ गया।
तो बचा क्या 441। तो 441 का वर्गमूल कितना होगा 21 हो जाएगा। कितना होगा 21 हो जाएगा। आप निकाल के ट्रिक से भी निकाल के देख सकते हैं, इसका जो है भाग विधि से भी बनाने के लिए। तो 441 का कितना हो जाएगा 21, और जो है 625 का जो है हो जाएगा 25। तो देखिए 25 हो गया। तो इसमें जो है अब 21 बटे क्या आ गया 25। तो अब भाग दे दीजिए। तो भाग देने का भी इसमें ट्रिक है। देखिए 25 है, इसको 4 से जो है गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 से गुना कीजिएगा 21, 4 और 4 दूना 88 बटे 100। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 21 में 25 से भाग देने में थोड़ा मतलब हार्ड लग रहा है, लेकिन 100 से 84 में भाग देना बिल्कुल आसान। तो वही चीज़ हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें दशमलव दिए। ठीक, दशमलव के बाद जो है 8 बार में खिलाए, फिर जो है 4 बार में कितना 0.84 आ गया, 0.84। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। आप समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या है कि √169 √144 माइनस 225। तो ये भी बिल्कुल आसान है। क्यों, इसका जो है वर्गमूल निकाल लीजिए, 144 का वर्गमूल निकाल लीजिए, घटा दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए और इसको क्या कीजिए घटा दीजिए। तो रफ में करते हैं। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, और फिर 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। ठीक है, तो 13 12 25 में 15 बात, तो कितना बच जाएगा 10 बच गया। तो 10 देखिए ये बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ गए। चलिए अब इसको देखिए अगला क्या कर है 1089 भाग 121 का मान बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए 1089 में 121 से जो है क्या है भाग है, तो 1089 बटे 121 यही है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको भाग है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका गुणनखंड कर दीजिए, या 21 से कटाइए अगर कट जाता है तो 9 से 9, हाँ 9 बार में कट जाएगा। देखिए 9 एकड़, देखिए 9 किया 9 एकड़ 9 9 दूना 18 और 9 1 10, 9 बार में कट गया। तो क्या बचा √9 √9 और √9 बराबर यानी 9 का वर्गमूल 3। तो ऑप्शन देखिए 3 जो है ए बी सी डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 आया। तो समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। 150 बटे √225 गुना 1/10 को सरल कीजिए। तो देखिए ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए तो देखिए आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि और जो है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हाँ तो देखिए क्या कहता है 150 और √2 इतना का जो है सरल कीजिए। तो देखिए 150 है तो यहाँ पे जो है 150 लिख दिए, √225 यानी कि 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 हो जाएगा, गुना 1/10 इतना लिख दिए। अब इसको भिन्न का गुना है, हल कर दीजिए। ये जो है 10 बार में कट गया, 10 10 कट गया, बचा क्या 1 आ गया। तो देखिए एक जो है ए बी सी ऑप्शन में जो है ये है A1 लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ गए। चलिए तो अब आगे देखते हैं। 133 माइनस 89 इतना को सरल कीजिए। तो पहले देखिए यहाँ घटा है तो पहले क्या करना होगा, इसको घटा दीजिए। ठीक है, घटाए तो कितना आ गया 133 में 89 घटा दीजिए। 13 में 9 गया, 9 4 12 में 8 गया तो 4, तो 44 बचा। तो पहले यहाँ 44 लिख दीजिए, प्लस 25 गुना 4 है तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100, तो 100 लिख दीजिए। फिर जो है ये जोड़ होगा तो 144 हो गया, जोड़ करके 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। तो 12 जो है देखिए ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए में जो है 12 है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। √x बटे 16 बराबर 15/18। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए
इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 8√x बराबर 15 गुना 16 हो जाएगी, ठीक। तो या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए √x बराबर 15 गुना 16 बटे 8, 8 से भाग हो गया, 8 दूना 16, ठीक है। तो आगे कितना या लिख सकते हैं √x और 15 गुना 2, 15 गुना 30, 130 हो गया। तो 15 दूना 30, 30 हो गया। अब देखिए इधर रूट हटाना है, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने से जो है रूट क्या होगा, इधर से जैसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा x, ठीक है। देख लीजिए स्क्वायर कैसे, इस दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, ठीक है। वर्क कर दिए तो इधर x बचा, इधर 30 पर पावर 2 है, तो 30 गुना 30 यानी कितना हो जाएगा 900। x का मान कितना आया 900, तो 900 देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग को एक जो है प्रश्न दे रहा हूँ, आप इसको ट्रिक के माध्यम से बना के 31, 36 का जो है वर्गमूल जो है आपको जो है इसका कमेंट करना है, आपको वर्गमूल बना के ट्रिक के माध्यम से। 68 और 89 का जो है दो हम जो है दो प्रश्न दिए, एक 31 और 36 का वर्गमूल निकालना है, और 68 और 81 का जो है 89 का वर्गमूल जो है आप ट्रिक के माध्यम से निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जो है लिखिएगा। चलिए, तो कहता है यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का मैं वीडियो बराबर अपलोड करते रहूँगा। कहता है कि समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।